नमस्कार। इस वक्त मैं डॉक्टर हेमशंकर शर्मा जी के आवास पे मौजूद हूँ। हमारे साथ डॉक्टर हेमशंकर शर्मा जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अभी जो है कि डेंगू का प्रकोप ज़्यादा फैल रहा है। एक समय में सर आप कोरोना काल में जो है कि कोरोना आइसोलेशन वार्ड के इंचार्ज बनाए गए हैं। इस वक्त डेंगू के इंचार्ज हैं आप, कहा जा सकता है। डेंगू की दिन प्रतिदिन जो है कि संख्या जो है कि मरीजों की बढ़ रही है। आज 36 मरीज जो है कि जो पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें आज एक ठो की पुष्टि हुई है, डेथ हुई है। क्या कहना चाहेंगे सर? शायद आपको कुछ गलतफहमी है, किसी की पुष्टि नहीं हुई है कि आज जो डेथ हुई है। आज जो डेथ हुई है पुष्पा देवी, वो 11:30 बजे भर्ती हुई है। हार्ट फेलियर में भर्ती हुई है। उनके हार्ट का साइज़ बहुत बढ़ा हुआ था, उनके दोनों लंग्स में पानी था और उनके पास डेंगू की न तो बाहर की कोई रिपोर्ट थी, ना हमारे अंदर में कोई रिपोर्ट उनकी हुई है। तो इसलिए ये कहना कि वो डेंगू था, उसमें तो कोई हिस्ट्री फीवर ही का ही नहीं है। तो उसमें ना तो फीवर है ना बॉडी एक है। पेशेंट सेमी कॉन्शियस स्टेज में भर्ती हुआ है और सांस लेने में उसको दिक्कत है, नाड़ी की गति बहुत ही धीमी है और ब्लड प्रेशर 60/40 है मात्र। तो इसमें तो डेंगू कहीं से बनता नहीं है। कोई क्लिनिकल लक्षण नहीं था डेंगू का कि आप कह दें कि डेंगू है और मैं मान लूँ। जी सर। सर, डेंगू जो है कि खूब ज़्यादा फैल रहा है भागलपुर में, और वार्ड संख्या 27 में ये खूब ज़्यादा ये फैल रहा है। तो इसका सर रोकथाम क्या है सर? देखिए, मैं आपको कहूँगा कि सिर्फ वार्ड संख्या 27 में ही नहीं है। ये तिलका मांझी वार्ड 32, वार्ड 31 और बरारी की तरफ जो अगर आप चले जाते हैं तो पूरी बरारी, मायागंज, अभी 0 माइल की तरफ भी केस हो रहे हैं और अब केस बढ़ते हुए खंजरपुर की तरफ चले गए हैं। आगे भी सराय की तरफ से भी कुछ केसेस आने शुरू हो गए हैं। पूरा भीकनपुर में भी सर इसका जो बीकानपुर में भी और उसके पास जो हवाई अड्डा के बगल में जो मोहल्ले हैं वहाँ इन सारी जगहों से ज़्यादातर केस हमें इसके मिल रहे हैं। ये होता है, ये अभी प्रकोप मच्छरों का ज़्यादा होता है क्योंकि अभी मच्छरों की प्रजनन क्षमता बढ़ती है। ये पीरियड है जब मच्छरों का तो प्रजनन दर बढ़ता है, प्रजनन होते हैं, यानी कि मच्छर जन्म लेते हैं। इसमें एक मच्छर जो है वो करीब करीब 400 अंडे देकर और उनसे बच्चे पैदा कर सकता है। यानी हम मान लें कि एक मच्छर 400 मच्छरों के लिए उत्तरदायित्व होता है। और डेंगू में जो वायरस है उसके इंक्यूबेशन पीरियड में ये पहले 1 से 3 दिन के भीतर में उसका प्रकोप हो जाता है, जिसको कि आप टेस्ट के द्वारा जान सकते हैं। जो रैपिड टेस्ट होता है NS1 जिसको बोलते हैं, वो आपको पहले 3 दिनों में मिलता है। चौथे 5वें दिन के बाद से IgM उसके आपके पॉजिटिव होने लगते हैं और 7 से 10 दिन के बाद जो है IgG पॉजिटिव होने लगते हैं। IgG जब आ जाए पॉजिटिव, इसका मतलब है कि वहाँ डेंगू अब ख़त्म की तरफ चलने लगा है। डेंगू 2 कारणों से जाना जाता है। एक तो बहुत तेज़ बुखार आता है और दूसरा है कि इसमें बहुत तेज़ दर्द होता है। इतना दर्द है कि इसका दूसरा नाम जो है ब्रेक बोन डिजीज़ भी बोला जाता है, यानी कि लगता है कि हड्डियाँ टूट जाएंगी, मसल्स फट जाएंगे, इस तरह की बातें होती हैं। मरीज़ परेशान बहुत होता है। डेंगू में जहाँ तक सवाल है, 2 कंडीशन है जो इसमें डेथ होती है। एक होता है डेंगू हिमरेजिक फीवर के पूरे देह में चकत्ते हो जाते हैं, प्लेटलेट की संख्या बहुत तेज़ी से नीचे घट जाती है उसमें। और दूसरा होता है डेंगू शॉक सिंड्रोम, जिसमें कि हाथ पैर बिल्कुल ही ठंडा हो जाता है और डेंगू से डेथ होती है। लेकिन जहाँ उसमें हिमरेज कॉम्पोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोनों ही में, और प्लेटलेट्स का गिरना ये अवश्यंभावी है उसमें। प्लेटलेट के बारे में मैं बता दूं आपको कि लोगों को बड़ी गलत फहमियाँ हैं। सामान्य प्लेटलेट यूँ तो कहने को 1.5 लाख से 4.5 लाख होता है, लेकिन जब तक वो प्लेटलेट घट के 20,000 से नीचे ना आ जाए तब तक अलर्ट की अवस्था नहीं आती है। इससे ऊपर अगर आपके प्लेटलेट हों और साथ में आपको ब्लीडिंग टेंडेंसीज़ हों, यानी कि आपके खून के चकत्ते हों, शरीर से, दांत से, मुंह से, पैखाना के रास्ते से, पेट से कहीं से खून निकल रहे हों, तो प्लेटलेट काउंट कुछ भी हो, हमको ब्लड देना होगा या प्लेटलेट देना होगा। डेंगू में अटैक सीधा प्लेटलेट पे होता है। प्लेटलेट जो है वो कण होते हैं रक्त के अंदर में, जो खून के बहने के बहाव को नियंत्रित करते हैं। प्लेटलेट जब घटता है तो ये अनियंत्रित हो जाते हैं और ब्लीडिंग्स हर जगह से होने लगती है। रक्तस्राव शरीर के अंदर और शरीर के बाहर दोनों ही तरफ से होने लगता है। लोगों को घबराना नहीं चाहिए। अगर आपकी प्लेटलेट काउंट 40,000 50,000 है और अगर कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही है तो कृपा करके चिंता न करें। आप पानी ज़्यादा पिएँ, डिहाइड्रेशन में नहीं जाएं। हाइड्रेशन सबसे बड़ा इसका दुश्मन है कि आप पानी नहीं पी रहे हैं, उल्टियाँ लग रही हैं। अगर उल्टियाँ लगती हो तो आप सलाइन लगवाइए, लेकिन डॉक्टर की देखरेख में लगवाइए, कि हो सकता है आपके मरीज़ को पहले से ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज़ हो, हार्ट फेलियर हो, तो उसमें लिमिटेड हिसाब से पानी चढ़ाना पड़ता है। आप अस्पताल में भर्ती हो जाइए। अस्पताल में हमारी सुविधाएँ हैं, दिक्कत नहीं है। जगह की कमी होती है, इसलिए चूँकि प्रतिदिन 25, 30, 35 डेंगू के केस भर्ती हो रहे हैं, इतनी संख्या में बेड है नहीं हमारे पास। हमारे बेड बढ़ाए जा रहे हैं। अभी 3-4 दिन पहले हमने 100 बेड की संख्या और बढ़ाई है। हम लोग और कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग और बेड बढ़ाएं ताकि लोगों को दिक्कतें ना हो।
और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग बाकी सब चीज़ उनको उपलब्ध करा सकें। सर डायबिटीज़ या हार्ट के जो मरीज़ हैं, डेंगू अगर उनको होता है तो वो क्या प्रिकॉशन है? देखिए, हार्ट के मरीज़ होते हैं तो डेंगू को प्रिपरेशन या प्रिकॉशंस जो होता है, मैंने आपको कहा कि अगर वो खाना नहीं खाते हैं, पानी नहीं पीते हैं ज़्यादा, तो हार्ट में ज़्यादा पानी आप चढ़ा नहीं सकते हैं। आईवी लाइन जिसको कहते हैं, यानी नस से होते हुए जो सलाइन हम लोग देते हैं, उसको एक लिमिटेड कंट्रोल वे में ही दिया जा सकता है। उसका देने का तरीका है कि ज़्यादातर हम लोग 60 ml के आसपास पर आवर के स्पीड से देते हैं। नॉर्मल आदमी को हम लोग अगर डिहाइड्रेशन पे डिपेंड करता है कि आप कितना दे सकते हैं उसको पानी। अगर बहुत सीवियर डिहाइड्रेशन होता है तो 150 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से हम लोग पानी चढ़ाते हैं। लेकिन डेंगू में हम अगर कम कहते हैं लोगों को कि अगर हम 3 से 5 लीटर पानी अगर मुँह से पी लेते हैं तो हमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं होती है और आईवी चढ़ाने की भी आवश्यकता नहीं होती है। तभी देंगे आईवी जब मरीज़ को वॉमिटिंग हो रही हो या लूज मोशन बहुत ज़्यादा हो रहे हों। अगर लूज मोशन के साथ वॉमिटिंग है तब तो सलाइन देना ही पड़ेगा, और अगर वॉमिटिंग नहीं है तो आप ORS दीजिए प्रचुर मात्रा में, पानी पीजिए, कोकोनट वाटर यानी डाब का पानी लीजिए, फल का रस लीजिए, ये सब चीज़ लीजिए, नींबू पानी पीजिए, नमक डालिए उसमें, नमक चीनी दोनों मिलाकर पीजिए। तो ये सब सामान्य चीज़ें जो घरों में उपलब्ध है और आप इनका सही उपयोग करके, ORS का सही उपयोग करके आप आराम से डिहाइड्रेशन से बच सकते हैं और आपकी जान आराम से बच जाएगी। सर अभी एक्टिव केसेस कितना है? अभी हमारे यहाँ जो भर्ती केसेस हैं उसमें हमारे लगभग 120 केस हमारे यहाँ भर्ती है करीब करीब। लेकिन ये संख्या बढ़ती घटती रह रही है तुरंत से, क्योंकि अभी रात होते होते पता चला कि 10-15 केस और भर्ती हो गए, तो ये संख्या बदलती रहती है। हमारे जो वार्ड हैं, जो फैब वार्ड हमने फैब्रिकेटेड वार्ड बनाए हैं 100 बेड के, उसमें 80 मरीज़ कल से भर्ती थे। और हमने जगह देखी कि दिक्कतें हो रही है, फिर बहुत लोगों को अनुरोध किया कि आपके प्लेटलेट्स 80,000 90,000 हैं, आप घर जा सकते हैं, कोई दिक्कत हो आइए। तो कुछ लोग मानने को तैयार हुए, कुछ लोग मानने को तैयार नहीं हुए। लोग आने के बाद डर गए हैं, छोड़ना नहीं चाहते। तो ये एक प्रकार का फोबिया है या भय का कारण है, लेकिन मैं कहता हूँ भय की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग हैं ना आपको बचाने के लिए, आप चिंता क्यों करते हैं? समय से आइए, तुरंत आइए, और ऐसा नहीं कि गांव में झोला छाप चिकित्सकों के आधार पर पड़े रहिए और या घर में बैठ के अपनी मनमानी से अपना इलाज करते रहिए। ऐसा ना करें, और गूगल से थोड़ी बहुत जानकारी लीजिए, लेकिन गूगल से कृपा करके इलाज कराने की चिंता न करें, वो उसमें फंसने का खतरा ज़्यादा रहता है। सर हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद।